इंडसइंड बैंक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, और सिर्फ आज नहीं, आज से मिलाकर अगर आज के सत्र को मिला लीजिएगा, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 सत्रों में हमने देखा इंडसइंड बैंक के शेयर में गिरावट है। आज 15% की बिकवाली, और पिछले 6 महीने में अगर स्टॉक के ट्रेंड को निकाल कर देखेंगे ऑलमोस्ट 45% तक की गिरावट देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में ये कोहराम है और इस कोहराम को लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके पीछे की सारी डिटेल्स, वजह हैं भी आपके सामने रखना चाहते हैं। शरद है हमारे साथ एक डिटेल रिसर्च लेकर पूरा मामला समझाने के लिए। शरद बताइए। तो बिल्कुल इंडसइंड बैंक में जो है कोहराम मच चुका है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आए जा रहे हैं दिन पे दिन। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जो बैंक के अपने जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, यहाँ पे देखें तो कुछ गड़बड़ी की जानकारी आई है। और देखा जाए तो यह बैंक के जो नेटवर्थ है लगभग 1577 करोड़ रुपीज़, यानी कि 2.35% जो नेटवर्थ है पूरे बुक का, उसकी कमी आ सकती है। ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। अब देखिए इंटरनल ट्रेड के कारण जो है बुकिंग हुई है, समीक्षा हुई है, जो फॉरेक्स एडजस्टमेंट होता है वो देखा गया है और ओवरऑल जो है इसकी जानकारी मिली है। अब देखा जाए तो मार्च तिमाही में ये नतीजे में इम्पैक्ट आ सकता है, जिसको फोर्थ क्वार्टर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, और जहाँ पे पूरा जो लॉसेज है उसको बुक किया जा सकता है। उसके कारण जो है बाजार निराशा में आ गया है, खास करके स्टॉक के रिएक्शन को लेकर। ट्रांजैक्शन की समीक्षा के लिए जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको भी नियुक्त किया गया है और उनकी जो पेशकश रहेगी उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए। मार्च अंत या अप्रैल से शुरुआत से स्थिति जो है वो इम्पॉर्टेंटली जो है ठीक हो सकती है, ये एमडी और सीईओ का बयान आया है। लेकिन कल क्यों गिरा था इंडसइंड बैंक? कल भी स्टॉक 4% गिरा था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। बाजार का एक्सपेक्टेशन था आरबीआई का कि इनका एक्सटेंशन जो है 3 साल तक रहे, तो सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन रहा था, तो वो भी मार्केट से नेगेटिव लिया था। शायद आरबीआई ने जो है उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उस पर वो भरोसा नहीं है, वो जो है एमडी सीईओ सुमन जी ने कहा था। दिसंबर तिमाही की अगर बात करें नतीजों में, तो बैंक के सीएफओ ने भी रेजिग्नेशन दिया था। तो एक साइड सीएफओ की रेजिग्नेशन आ रही है, सीईओ का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 1 साल का हुआ है, और अब डेरिवेटिव्स बुक में भी गड़बड़ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक के ब्रोकरेजेस ने भी जो है आप कह सकते हैं एक बेरिश स्टांस देखने मिला है, और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइसेस घटाए हैं, डाउनग्रेड किया है। नुवामा की बात करें तो होल्ड पे ले आया है, उसको घटाकर, और पहले रिड्यूस हो गया है, और उसके लक्ष्य देखें तो 750 आ गया, पहले ये लक्ष्य 1115 था। वही अगर एमके की बात करें तो 22 से घटाकर ऐड की राय पे ले आए हैं, लक्ष्य जो है घटाकर 875 कर दिया है। मैक्वारी ने भी जो है खरीदारी की राय कायम रखते हुए 1210 का लक्ष्य दिया है, और सिटी की खरीदारी राय है वो भी बना हुआ है, हालांकि लक्ष्य जो है वो करेक्ट किया है 1378 से 1160 का। तो हमें ओवरऑल देखने मिल रहा है कि 3 या 4 नेगेटिव फैक्टर्स जो है स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्टॉक में भारी गिरावट आ रही है, और ब्रोकरेजेस ने भी जो है थम्स डाउन दे दिया है इंडसइंड बैंक को। ये इंडसइंड बैंक के अंदर जो कोहराम आपको देखने को मिल रहा है उसकी वेटेज की भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज करीब 350 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट रहा है किसी वजह से, तो उसमें से 131 पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ इंडसइंड बैंक के हैं। ये इंडसइंड बैंक की आज वेटेज काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट बाद सर्किट खुलेगा, फिर 5 मिनट के लिए खोल दिया, 5% के लिए खोला जाएगा। अब इंडसइंड 15% के ब्रैकेट पर लॉक है। ये फिर